नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो 8-8 सम्मन भेजने के बावजूद भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और तरह तरह के बहाने लगाकर कह देते हैं कि मैं अभी हाजिर नहीं हो सकता। ऐसे मामले को देखकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो जांच एजेंसी है वो कोर्ट का रुख करती है और कहती है जाकर कि ये इंसान जो है हमारे सामने पेश नहीं हो रहा है और हम इनके ऊपर एक और केस चलाना चाहते हैं, यानी जांच एजेंसी को गुमराह करने का और यहाँ पे आकर पेश ना होने का, यानी जांच एजेंसी के सम्मन को दरकिनार करने का केस भी इनके ऊपर हम दायर करना चाहते हैं और हम आप इससे परमिशन लेने आए हैं। और कोर्ट ने 1 मिनट भी नहीं लगाया इस बात को मानने में और कह दिया कि आप जो है ये केस चला सकते हैं। और केजरीवाल को ये फटकार लगाई है राउज एवेन्यू कोर्ट ने कि आपको 16 तारीख को कोर्ट के अंदर पेश होना होगा, यानी अरविंद केजरीवाल पेश हो, हाजिर हो जाओ। यानी देखिए किस तरीके से ये बदतमीज और जालसाज इंसान जो चार चार बार से अरविंद केजरीवाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो है सम्मन को दरकिनार कर रहा था, उसके बाद वो कोर्ट में चला गया मामला, उसके बाद 8वां सम्मन भी अरविंद केजरीवाल को भेजा जा चुका है, लेकिन इसके कान पर जू नहीं रेंग रही। इन सबको पता है कि हेमंत सोरेन की तरह भी हम भी 10-10 सम्मन का जो है निरादर कर देंगे। ये पहले कभी नहीं होता था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी जांच एजेंसियों के सम्मन पर कोई हाजिर ना हो, लेकिन अब इसका मजाक बना लिया गया है कि ये मोदी का सम्मन है, ये मोदी ने भेजा है। अरे ये किसी ने भी भेजा, ये जांच एजेंसी ने भेजा है। ये जांच एजेंसी ने भेजा है तो आपको हाजिर होना होगा और बताना होगा कि आप सच्चे हैं या झूठे हैं। फालतू की बातें करने का क्या मतलब है। इसके सभी के सभी मंत्री जेल के अंदर पड़े हुए हैं और उन्हें आज तक जमानत नहीं मिल रही, और ये इंसान कहता है कि हम जो है बिल्कुल पाक साफ है। यानी ये देश की अदालतों के ऊपर सवाल उठाता है कि देश की अदालतें जो है झक मरवा रही, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उनके सामने झूठे केस भी रख दिए जाएंगे तब भी जो है उन्हें पता नहीं चलेगा। ये सब बहकाने वाली और ऐसा जालसाज इंसान है जो हेमंत सोरेन से भी चालाक है। तो इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक चाल चली है और बड़े ही जालसाजी तरीके से इसे घेरने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये कोई आम मुख्यमंत्री नहीं है कि हेमंत सोरेन और लालू यादव जैसा मुख्यमंत्री है। ये बहुत चालाक है और इसे चालाकी से ही अंदर किया जा सकता है। इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट का सहारा ले रही है ताकि इसे चारों खाने चित किया जा सके। 16 तारीख को कोर्ट ने कह दिया है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेश नहीं हो सकते, आपको खुद हाजिर होना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप नहीं आ सकते। अंदाजा लगा के देखिए कि सब कुछ साफ कर दिया है कि आपको हाजिर होना होगा। आप कोई भी बहाना नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा विधानसभा का सत्र चल रहा है तो मैं नहीं आ सकता। विधानसभा का सत्र चलने से कुछ नहीं होता, आपको हाजिर होना होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप किसी का रेप कर देंगे या आप किसी का खून कर देंगे, मर्डर कर देंगे, तो और आप उसके बाद कहेंगे कि मैं हाजिर नहीं हो सकता क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, ये बातें नहीं चलती। पिछले 8 सम्मनों का आप निरादर कर चुके हैं और कह रहे हैं कि इस सम्मन पे मैं हाजिर नहीं हो सकता क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। तो पिछले 7-8 सम्मन जब आप नहीं आए तब कौन सा सत्र चल रहा था? तब कह रहा था कि चुनाव नज़दीक हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, फिर कहने लग गया कि दिवाली नज़दीक है, फिर कहने लग गया कि अभी न्यू ईयर है, अब कहने लग जाएगा लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, मैं व्यस्त हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमकाना हूँ, पता नहीं क्या क्या। इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल जैसे लोग कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन पहले ही फटकार लगाई थी केजरीवाल को कि आपने दिल्ली हाई कोर्ट की ज़मीन और राउज एवेन्यू कोर्ट की ज़मीन के ऊपर अपना ऑफिस कैसे बना लिया, कैसे आपने ज़मीन को कब्जा कर लिया। यानी केजरीवाल की पार्टी की मानसिकता जो है कब्जाधारी भी है। खैर, ये सब बातें तो साफ होने ही वाली हैं। केजरीवाल को सब अल्टीमेटम मिल चुके हैं, 16 तारीख को पेश होना है और और सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही कह चुका कि अपने ऑफिस को उठा लीजिए और ज़मीन खाली कीजिए। जून तक का टाइम दिया गया है कि आप इस मामले को यहाँ से रफा दफा कीजिए और हमारी ज़मीन खाली कीजिए। यानी रास्ते पे आ चुका है ये अरविंद केजरीवाल, लेकिन जालसाज है। जालसाज इंसानों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता जब तक ये जेल की हवा नहीं खाते। और दूसरी बात करते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का 400 पार का जो सपना है वो पूरा होता दिख रहा है। 400 पार का वो सपना जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी संसद के अंदर भी कह चुके हैं और कई बार बाहर भी वो अपनी बातें कह चुके हैं कि हम 370 पार जा रहे हैं और एनडीए 400 पार जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें ला रही है, जो एनडीए है वो 400 के पार जा रहा है। ये 400 की जो काउंटिंग है ये अब बिल्कुल नज़दीक दिख रही है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये काउंटिंग हो ही जाएगी। मैं आपको बताता हूँ अभी 2-3 दिन के अंदर ही क्या क्या हो चुका है।
आपको पता ही है जयंत चौधरी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि जयंत चौधरी की पार्टी इतनी बड़ी नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी को उसकी आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी एनडीए के अंदर यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर इन लोगों को शामिल किया जा रहा है और 2 सीटें दी गई हैं। 2 सीटों के ऊपर प्रत्याशी भी जयंत चौधरी ने जो आरएलडी उनकी पार्टी है उन्होंने खड़े कर दिए हैं वेस्ट यूपी से। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो ये सारा का सारा मामला जो है सेट किया जा रहा है 400 के पार के गोल के लिए। जहां तक की बात नीतीश कुमार की थी, नीतीश कुमार का मामला निपट चुका है। आपको पता है नीतीश कुमार पहले ही शामिल हो चुके हैं, तो बिहार का मामला आप सेट समझिए। और अब जो है सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हो रही है वो है उड़ीसा में। उड़ीसा में बीजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही है। इसकी सारी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, सीटों का बंटवारा भी लगभग तय हो गया है। बीजू जनता दल के जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और बीजू जनता दल के एक तरीके से पूरी पार्टी को जो चलाने वाले हैं नवीन पटनायक, उनका जो जिस तरीके का सिस्टम है उन्होंने साफ कर दिया है एक तरीके से कि अब उनका स्वास्थ्य भी वैसा अच्छा नहीं रहता और अब वो पार्टी को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी बीजू जनता दल का गठबंधन रह चुका है 2009 से पहले, उसके बाद गठबंधन टूट गया था। हालांकि पार्टियों के बीच में कभी भी कोई ठनी नहीं हुई, कोई कहा सुनी कभी नहीं हुई। हमेशा ही जब भी ज़रूरत पड़ी है नवीन पटनायक ने भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी साथ दिया है। तो इसी बातचीत के आगे चलते अब भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ जो है वो बीजू जनता दल मिल रहा है। 21 टोटल लोकसभा की सीटें हैं उड़ीसा के अंदर, जिन पर यह तय किया गया है कि 14 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 7 सीटों के ऊपर जो है बीजू जनता दल लड़ेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी वहां की 21 सीटों के ऊपर विजयी हो रही है। अब दूसरी बात करते हैं विधानसभा की, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ हो जाते हैं। तो ये तय किया गया है लगभग 146 सीटें हैं वहाँ की विधानसभा में। तो बीजू जनता दल जो है वो लगभग 100 सीटों पर लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी लगभग 40 से 50 सीटों के ऊपर लड़ेगी। ये मामला तय किया गया है और ये लगभग फाइनल हो चुका है। बड़ी जल्दी इसके ऊपर मोहर भी लग जाएगी और औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा भी हो जाएगी। एक और छोटी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी में अभी बीते 2-3 दिन के अंदर ही शामिल हो गई है वो है टिपरामोथा। त्रिपुरा की टिपरामोथा पार्टी, हालांकि वो बहुत बड़ी पार्टी नहीं है लेकिन मुख्य विपक्षी दल आप उसे कह सकते हैं त्रिपुरा का, वो भारतीय जनता पार्टी यानी वहां के सत्ताधारी दल के साथ शामिल हो रहा है। टिपरामोथा है उनकी कुछ मांगी थी जिन मांगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और इसके बीच में जो है कुछ ऐसे समीकरण हैं जिन्हें बिठाया गया होगा और उस सारा सिस्टम खत्म होने के बाद टिपरामोथा ने ऐलान किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के अंदर जो है वो अब लगभग शामिल हो रहे हैं। और टिपरामोथा के वैसे तो ज़्यादा विधायक नहीं है, शायद 60 त्रिपुरा में टोटल विधायक हैं, तो टिपरामोथा के मुश्किल से 12 विधायक होंगे। तो उन 12 विधायकों वाली पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ लिया है ताकि किसी तरीके की कोई कोताही रह न जाए। यानी एक तरीके से आप कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पूरे कुनबे को बड़ा करने की कोशिश कर रही है और अगर ये कुनबा ऐसे ही बड़ा होता रहा तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाने वाली है। ओडिशा में ये सब कुछ होने के बाद हम कह सकते हैं कि पार्टी 400 के पार जा रही है और अगर थोड़ी बहुत कसर रही तो वो वेस्ट बंगाल से पूरी होगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर 30 के आंकड़े को पार कर लेती है तो ममता बनर्जी वैसे ही खत्म हो जाएंगी और 400 के पार का आंकड़ा सक्सेस हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।